नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और नजर डालते हैं आज सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों के हेडलाइंस पर। पर्व को लेकर के दरभंगा पुलिस सड़कों पर देर रात तक कर रहे वाहन चेकिंग। कई लोगों के कागजात एवं डिक्की खंगाले गए। धनतेरस को लेकर के दरभंगा के सोने चांदी के बाजारों में बढ़ी रौनक। दगरू सेठ में आकर्षक उपहार आम जनता एवं ग्राहकों के लिए। दीपावली को लेकर के दरभंगा में रोटरी क्लब एवं सीएम कॉलेज के द्वारा किए गए अलग अलग कार्यक्रम। सीएम कॉलेज में निकाले गए जनजागरण रैली तो रोटरी क्लब ने किया दीपावली मिलन समारोह। पुअर होम में दीपावली के अवसर पर मूक मजदूरों के बीच सफाई अभियान को लेकर के उत्साहित। और दरभंगा में छठ को लेकर के दरभंगा के नगर आयुक्त एवं मेयर वैजयंती देवी खेरिया ने कई घाटों का किया निरीक्षण। कहा कि जिस तालाब में जल अधिक है उसे जल निकासी करें और मिट्टी कम है तो वहां मिट्टी भरे। तो अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज की हेडलाइंस खबर। और विस्तार से दरभंगा के विभिन्न घाटों का निरीक्षण दरभंगा के महापौर वैजयंती देवी खेरिया के साथ नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने भी किया। गौरतलब है कि दरभंगा के कई तालाबों में जहां पानी अधिक है वहां पानी निकालने के लिए एवं जहां मिट्टी कम है वहां मिट्टीकरण के लिए भी आदेश दिया। तो गौरतलब है दरभंगा लेड़ासराय के कई घाटों का निरीक्षण किया गया। तो बनवा दिए विधायक जी दिए थे पैसा। ये जितना कचरा आता है जितना प्लास्टिक वगैरह जो आ रहा है दो जाली लगाया तो ये सारा जो नदी में जा रहा है प्रदूषण को भी हम लोग दरभंगा शहर के जितने भी घाट हैं सबका निरीक्षण कर रहे हैं और जहाँ जो असुविधा है उसके लिए तहत हम लोग पानी निकालने का पंपिंग सेट प्लस ना हम लोग सफाई का व्यवस्था पूरा करवा रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर चूड़ा जहाँ मट्टी कमी होगी वहाँ मट्टी गिरवाएंगे। और ये छठ का महापर्व हम भी करते हैं इसलिए मेरे को आस्था है कि जो भी पर्वी व्रत करती हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं है और कोई कठिनाई नहीं है। उस सुविधा को तो फतेश्वर मंदिर, पंचानाथ, कबरा घाट और 8-9 में होते हुए हम यहाँ भी आए हैं। और उसका बात करें कि जहाँ गिल्ला है वहाँ मट्टी गिरवाने की व्यवस्था करवाएंगे। पंपिंग से पानी निकलवा रहे हैं और सारी सुविधा हम लोग देखते हुए काम कर रहे हैं। और जितने हमारे पार्षद हैं उनके साथ हम जितने भी हमारे घाट हैं महत्वपूर्ण जो घाट हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के क्रम में कई सारे जितने निर्देश हैं हमारे कर्मचारी और अधिकारी को दिए गए हैं जिसमें महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि जितने भी हमारे घाट हैं उनको स्वच्छ किया जाए, सफाई की जाए। और लेबर हम लोग ने डेप्यूट कर दिए हैं, ऑर्डर सबका निकाल दिया है। हर जितने भी हमारे वार्ड पार्षद लोग हैं उनको काफ़ी संख्या में हमने लेबर उपलब्ध करवा दिया है। साथ ही ब्लीचिंग पाउडर से लेके और जो हमारा चूना पाउडर है उसका स्टॉक भी उपलब्ध करा दिया है। अब उसका निरीक्षण किया जा रहा है कि वास्तविकता में धरातल में क्या काम हो रहा है और जहाँ जहाँ कमियाँ हैं वहाँ पे इंस्ट्रक्शन हम लोग दे रहे हैं। गीली जगह के लिए क्या कर रहे हैं लोग ज़्यादा पानी में ना जाएं इसके लिए भी क्या देखिए हम लोग बैरिकेडिंग करा रहे हैं और जो गहरे घाट हैं जो खतरनाक पॉइंट्स हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं। उसमें बाकायदा बैरिकेडिंग होगा जिससे लोग आगे ना जा पाएँ और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। साथ ही जो गीली मिट्टी आप बता रहे हैं उसके लिए हमने मिट्टी जो है हम लोग मिट्टी महानवाड़ी हाई स्कूल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। गौरतलब है कि वहाँ एक भी पेड़ पौधे नहीं होने की वजह से वहाँ का वातावरण काफी दूषित रहता है। उसे प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा वहाँ पौधारोपण किया गया। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे जिनमें विनोद पंसारी, पवन सुरेगा सहित कई लोगों ने वहाँ के शिक्षक एवं छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने से वातावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। तो हो रहा है उसी तरह अगर हर पोखर पे हर तालाब के पास अगर इसी तरह इसी उपलक्ष्य में हम तो न्यूज इनाज से यह अनुरोध करेंगे। मिट्टी डालो, मिट्टी दो नंबर रेडी। पानी है सर, ये लड़का सर भरी है सब खाद हम मंगवा दीजिए। 2 नंबर सेल्फी वाला साइड हो ना भाई। आइए लगाइए। क्या वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है।
और मोहल्ले के लोगों की नज़र इस विद्यालय पर पड़ी है। इसके लिए सभी लोगों को मैं इस विद्यालय के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की हैसियत से सभी लोगों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका आगे भी इस विद्यालय पर ध्यान रहेगा और आपका सहयोग इस विद्यालय को मिलता रहेगा, ऐसा सभी लोग अपनी इच्छा और आकांक्षा करते हैं। और सभी लोग जान रहे हैं प्लास्टिक के बारे में, पॉलीथीन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं 2000 साल तक भी यह गल नहीं सकता। यूनेस्को क्लब का कोई कार्यक्रम नहीं है। सबसे सुखद बात यह है कि मोहल्ले वासियों के द्वारा, पुष्प प्रेमियों के द्वारा आज ये स्कूल प्रांगण में जो इतना दिनों से जर्जर अवस्था में थी, कौन वगैरह का गाछ बड़े बड़े हो रखे थे, तो मोहल्ले वासी इसमें जगे। सेनापत महल्ले के जो भी निवासी हैं उनका सहयोग मिला और साथ साथ जो है सो क्या नाम है, कुछ पुष्प प्रेमियों का सहयोग मिला। आज वही कार्यक्रम हम लोगों ने पूरे यहाँ से लेके 300 फीट पूर्व से लेके पश्चिम तक जो दीवार है उसमें सबसे पहले हम लोग आज अशोक के पौधा का रोपण कर रहे हैं, जो पर्यावरण को भी सुरक्षा देगा और स्कूल प्रांगण भी देखने में खूबसूरत हो जाएगा। यही हम लोगों का, मोहल्ले वासियों का प्रयास है। सब में ऐसे ही जगह खाली पड़ी हुई है, उसमें कम से कम सरकार के लेवल से ये प्रयास हो कि उसमें बच्चों के द्वारा बागवानी हो और बच्चे उसकी देखभाल करें, तो वो पौधे कभी भी नहीं सूखेंगे और वो पौधे हरे भरे रहेंगे। तो हर स्कूल में बागवानी की क्लास हो और हर स्कूल के प्रांगण को बड़ा बड़ा बनाया जाए, यही हम लोगों की अभिलाषा है। 30 अक्टूबर को धनतेरस को लेकर के दरभंगा के बाजारों में गहमागहमी देख रही है। लोग अभी से ही सोने चांदी की दुकानों एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकानों पर भी काफी ज्यादा में खरीदारी करने में जुटे हैं। इसे लेकर के दरभंगा के एकमात्र बेहतर संस्थान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके दगड़ू सेठ के दुकानों में लगातार भीड़ देखी जा रही है। लोग पहले से ही बुकिंग कर रहे हैं। वहीं दगड़ू सेठ के द्वारा ग्राहकों को बेहद और आकर्षक उपहार के साथ ऑफर भी दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सोना के बनाने पर 50% तक की छूट मिल रही है। इसके अलावा कई जेवरात पर गणेश और लक्ष्मी जी की भी प्रतिमा देखने को मिल रही है। हम लोग बात मानिए ना, आपका सब अपना व्हाट्सएप नंबर बोलिए था बस 900649 चांदी वाला डिलीवर करने। अपने लोग का एक मेरे लोग का दरभंगा वासियों को दिवाली एवं छठ की शुभकामना देते हुए दगड़ू सेठ ज्वेलर्स धनतेरस पर नए ऑफरों की बरसात लाया है। खासकर सोने के आभूषणों पर ये 10% 50 रुपये तक मजदूरी में छूट दी गई है और इसके अलावा डायमंड आभूषणों पर जेवरों की कीमत भी कम है, इसके बावजूद 10% की छूट की घोषणा की गई है। इसके अलावा यहाँ मंथली स्कीम भी चालू है, इसका भी कस्टमर्स लाभ उठा सकते हैं और सभी तरह के साउथ डिज़ाइन पे लाइट वेट मंगलसूत्र इत्यादि की भी व्यवस्था की गई है, जिसको लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। दरभंगा के सीएम कॉलेज में इको फ्रेंडली दीपावली मनाने को लेकर के जन जागरण अभियान के तहत एक बड़े रैली के रूप में निकाला गया। गौरतलब है कि सीएम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने सभी छात्र छात्राओं को प्रेरित करते हुए पूरे दरभंगा वासियों को एक संदेश दिया। इस रैली के माध्यम से इको फ्रेंडली के माध्यम से डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि अभी पटाखों के छोड़ने से कई स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, इसके अलावा वातावरण भी दूषित होता है। हमारे यहाँ पर्व त्यौहार सामाजिक सौहार्द का प्रतीक रहा है। आने वाले दिनों में दो महत्वपूर्ण नहीं जलाना है, जन जन को जगाना
यही है सपना, हम छात्रों ने ठान के छात्र छात्राओं ने आने वाले दिनों में जो दो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, दीपावली एवं महापर्व छठ है, इस अवसर पर पटाखे बहुत चलाए जाते हैं, जिसका असर जो है वो हमारे ध्वनि को भी प्रदूषित करता है और साथ साथ वातावरण को भी। खास करके जो सांस दमा की बीमारी के लोग हैं वो इस पटाखों के धुएं से प्रदूषित वातावरण से बहुत परेशान होते हैं। तो छात्र छात्राओं के द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली जा रही है इको फ्रेंड दीपावली के अवसर पे कि हम मोमबत्ती का इस्तेमाल करें, कम करें, पटाखों का ना इस्तेमाल करें और समाज में ली गई यह जन जागरूकता रैली महाविद्यालय परिसर से निकलकर विभिन्न मोहल्ला होते हुए टावर आदि घूमते हुए फिर महाविद्यालय आएगी। इसका उद्देश्य है कि हम इको फ्रेंडली दीपावली मनाएं और समाज को भी ऐसा ही करने के लिए उन्हें जागरूक करें। हमने एक जगह पढ़ा था कि भारत में के 700 शहरों और कस्बों का सर्वेक्षण हुआ जिसमें एक भी इको फ्रेंडली सिटी नहीं मिला है। इसलिए आज बहुत ज़रूरत है कि हम पटाखे बच्चे कम छोड़ें, क्योंकि इससे जलने की घटनाएं तो होती ही हैं। पर्यावरण को एक कहावत है दीपावली के अवसर पर, अंधन लक्ष्मी घर आओ दरिद्रा बाहर जाओ। तो इसीलिए हर घर में स्वच्छता का अभियान चलाया जाता है। छठ में भी और दीपावली पर्व के अवसर पर भी बहुत समर्पित भाव से और निष्ठा के साथ लोग स्वच्छता पर ध्यान रखते हैं। तो यह तो हमारा सनातन संदेश है। और सीएम कॉलेज के हमारे जो छात्र हैं, अभी सड़क पर एक दुर्घटनाग्रस्त गाय को जिस तरह से उन लोगों ने इलाज किया, इसलिए उनको हम बधाई देते हैं। और सीएम कॉलेज के हमारे छात्र जन जन तक अपने संदेश को पहुंचाएंगे। और इस दरभंगा में कई जगह मॉडल स्कूल तो बन चुके हैं जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं सरकार के, लेकिन अभी तक मॉडल स्कूल छात्र छात्राओं को समर्पित नहीं किया जा सका। गौरतलब है दरभंगा के ही एक ऐसे मॉडल स्कूल की कहानी है जहाँ 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च होने के बावजूद भी ताला बंद है। वहाँ के आसपास के लोग एवं मास्टरों का कहना है कि जब से बना उस समय के बाद से एक भी लोग यहाँ नहीं आए, न छात्र छात्रों का पठन पाठन ही संभव हो पाया। प्रॉब्लम है, न तो यहाँ मास्टर है, बीआरसी 5 साल से स्कूल बीआरसी पास हो रहा है, परीक्षा दे रहा है, लेकिन आज तक यहाँ पर मास्टर नहीं है। यहाँ पर प्रभारी प्रधानाध्यापक है, वह 2 प्रभार में है, वह जिला में जो है सो ऑलरेडी कोई अन्य चीज़ में नियुक्त है और साथ ही यहाँ के प्रधानाध्यापक के पद पर भी हैं। इसलिए और यहाँ के जो प्राथमिक क्या कहते हैं मध्य विद्यालय चल रहा है, उसके मास्टर सब कोई ध्यान देते नहीं है स्कूल पर। हाई स्कूल पूरा नाम के लिए सिर्फ पेपर पे ही चल रहा है। इधर इस बीच में प्रभारी प्रधानाध्यापक जो है तो विज्ञान प्रयोगशाला का 1 साल पहले सामान मंगा लिए, जबकि न तो यहाँ पे डेस्क बेंच है, न पढ़ाई का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिर्फ अपना कमीशन के लिए लगता है वो अपना विज्ञान। दीपावली एवं छठ पर्व को लेकर के दरभंगा के चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग का अभियान जोरों पर है। गौरतलब है कि अपराधियों एवं उपद्रवियों पर कमर कसने के उद्देश्य से दरभंगा पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। देर रात तक विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस गाड़ियों की चेकिंग करती है। कागजातों के साथ डिक्की में सामान एवं शरीर की भी जांच की जाती है ताकि कोई भी अपराधी किसी भी तरह का अस्त्र लेकर बाजार में न घूम पाए। पीछे कर लीजिए। क्या जांच कर रहे हैं आप लोग? ये वरीय पदाधिकारी के आदेश अनुसार विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु त्यौहार के शुभ अवसर पर हम लोग जाँच पड़ताल, मोटरसाइकिल चेकिंग, तलाशी ये सब कर रहे हैं। ये अलग टाइप की जांच लग रही है कि जो मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं
उनको भी आप लोग जांच कर रहे हैं, तो ये क्या स्पेशल कोई रूटीन मिला है क्या? हाँ, ये डॉक्यूमेंट पेपर वगैरह भी चेक किया जा रहा है सर, हेलमेट वगैरह भी चेक किया जा रहा है, जो पेपर पाया जा रहा है फिर जाँच करने के बाद पुनः उनको वापस किया जा रहा है। तो कोई ऐसे तत्व जो बाहर निकले रात के समय उनको फिर? जी। क्या नाम हुआ आपका? तेज है शंभू प्रसाद सर। दरभंगा डीएमसीएच में आज बेता पुलिस एक व्यक्ति को लेकर आई जिसने एक निजी क्लिनिक के डॉक्टर पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। उसका कहना है कि यहाँ पर यूरो स्टोन के डॉक्टर एवं के कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की है। गौरतलब है कि उक्त व्यक्ति ने अपने परिजन के सर्जरी के लिए अपने कंपनी के अकाउंट से उस डॉक्टर के अकाउंट में पेमेंट भेजा था, लेकिन जब सर्जरी नहीं हो पाई तो उसने अपने पेमेंट की मांग की। इससे लेकर के दोनों में बकझक हो गई। आज क्लिनिक पर उस व्यक्ति को बुलाया गया, जहां उसके कर्मचारी के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए बेता थाने में आवेदन दिया, जिसका दरभंगा डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। मेरे भाई का सर्जरी था, ठीक है, 4 साल पहले सर्जरी कराया था, दोबारा से उसको प्रॉब्लम हो गई है। फिर मैं 2018 में उसके पास गया था, तो पहले मेडिसिन लिख दिया, उसके बाद बोला फिर सर्जरी होगा। मैंने बोला ठीक है। मैंने एक कंपनी से लोन करवाया था सर्जरी के लिए, पैसा हॉस्पिटल के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। जब मैं कल के डेट में आया तो उसने टेस्ट ले लिया, बोला कि मेडिसिन कंटिन्यू करो। मैंने बोला जब सर्जरी नहीं हुआ तो मेरा पैसा रिफ़ंड करो। 30,000 रुपये था पैसा। उसने बोला कि ठीक है, हम पहले चेक करेंगे, कल बैंक बंद है, कल चेक करेंगे, हमारे अकाउंट में आएगा तब हम ट्रांसफ़र करेंगे। और कल मैंने कॉल किया तो बोला कि हाँ मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। तो मैंने बोला ठीक है, तो मेरा पैसा रिटर्न कर दो। तो बोला कि कंपनी के अकाउंट में होगा। तो मैंने बोला ठीक है, कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो शाम में मैंने कॉल किया उसको कि क्या हुआ, तो बोला है कि कंपनी से अकाउंट नंबर ला के तुम दो तब मैं ट्रांसफ़र करूँगा। मैंने बोला कि मेरा कंपनी बोला है कि आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा और तब जा कर के आप लोन क्लोज आप करवा सकते हैं। मैंने उसको ऐसे आके आज सुबह कल शाम में मुझे दरभंगा के पुअर होम में स्वच्छता अभियान को लेकर के कई जगह सफाई अभियान किया गया। गौरतलब है कि पुअर होम में मुख्य बधिर के बच्चे रहते हैं, उनके प्रति ज़्यादा जागरूक भावना उत्पन्न करने एवं बच्चों के अंदर प्रेम भाव जगाने के उद्देश्य से इस तरह का कार्यक्रम किया गया। पुअर होम में हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। स्वच्छता अभियान के तहत वहाँ साफ सफाई की जाती है। पूरे का ढेर कोने में है, वहाँ बोतल ले लेके फोटो खिंचाएंगे। बोतल लेके आज दारू से हो लोग पीबे छै, तो दारू पीबे छै कम से कम। ई तो बड़का जगह ने अपराध छै, एहि पर तो जे छै से अहाँ तो कनी बेसिए लिखियो। बहुत ही उपेक्षित है। प्रशासन और सरकार के द्वारा इसमें पहल हो, यह विकसित हो, इस उद्देश्य से यहाँ एक स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही हम लोग यहाँ एक पीपल का पेड़ है जो भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उसकी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने इसमें रक्षा सूत्र बांधा है, माल्यार्पण किया है और यह संकल्प लिया है कि आने वाले समय में इस संस्था का उत्थान हो। ऐसी कामना से हम लोगों ने इस काम को किया है, संकल्पित है। आशा है कि समाज के सभी लोग, प्रशासन, जनप्रतिनिधि और यहाँ के समाज आगे बढ़ चल करके इसकी गौरवमय स्थान का मने व्यवस्था को देखें। एक जगह पर महावीर मंदिर के पास सड़क न बनने को लेकर के मुखिया पर गंभीर आरोप लगाए। वहां के ग्रामीणों ने सड़क के पास खड़े होकर के मुखिया पर आरोप लगाए कि पैसे उठा लिए जाने के बावजूद भी मुखिया काम नहीं कर रहे। गौरतलब है कि 1.5 किलोमीटर की सड़क बनी है, जिसे लेकर 15 लाख रुपए का उठाव हो चुका है, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बनी, जिसका आरोप ग्रामीणों ने लगाया।
कराड़ा पंचायत के मुखिया मुर्दाबाद, कराड़ा पंचायत के मुखिया मुर्दाबाद। रोड का मामला यही था जो हम लोगों को जो देखे कि हनुमान मंदिर पर जो मट्टी का करण हुआ जो दिगंबर यादव करवाया हुआ है, और वहाँ का भी रोड का जो मामला, मैंने रोड पर एक टुकड़ी माटी भी नहीं पड़ा, सारा पैसा गबन हो चुका है। इसके लिए हम लोग अपना आवेदन किए हैं, उसके बाद आप लोगों को बुलाए। जब नेट यहाँ पर यूज की है तो नेट पर देखे पुलकित सैनी के घर से लेकर पत्थर सीमा तक पीसीसी का पैसा निर्माण हो चुका है, कार्य मैंने शुरू हो गया। इसलिए हम लोग अभी देखे हैं, इससे आगे हम लोग आप लोगों को सहारा ले रहे हैं कि हाईलाइट में बात आके सरकार तक पहुँचे, हम लोगों को मदद मिले। या नहीं मदद मिलेगा तो आगे हम लोग देखेंगे। और यहाँ का मुखिया है, सो मुखिया सीधा बोलता है, हम लोग कुछ बोलते हैं रोड के मामला में तो सीधा बोलता है कि हम हर प्रशासन हो या पदाधिकारी हो सबको हम कमीशन देते हैं, सब मेरे अंदर की है, हमको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग थोड़ा लाचार हो जाते हैं और जनता पर भयभीत कर देता है कि ऐसे करोगे तो हम किसी आदमी से लेकर तुम पर केस करवा सकते हैं, ये करवा देंगे वो करवा देंगे। इसके लिए जनता थोड़ा भयभीत हो जाता है। कितना राशि का है ये? 15 लाख का चेक की है। कितना दूरी होगा लगभग? दूरी समझिए ना, ना 1.5 या 2 किलोमीटर के 2 किलोमीटर नहीं। दरभंगा रोटरी क्लब के द्वारा अललपट्टी में बिंदु डायग्नोस्टिक के डॉक्टर दिवाकर के यहाँ एक दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब के द्वारा हर वर्ष दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है। सभी डॉक्टर के अलावा रोटरी क्लब के सदस्य मौजूद होते हैं। आज सब एक दूसरे को दीपावली की बधाई दी। क्लब दरभंगा की तरफ से एक दीपावली मिलन समारोह के लिए आज का जो ये कार्यक्रम है, रोटरी क्लब दरभंगा की तरफ से दीपावली मिलन समारोह हो रहा है। वो बिंदु डायग्नोस्टिक्स इसका आयोजन कर रही है और हम अपने को कुछ नसीब समझते हैं कि ऐसा करने के लिए हमको जो अवसर मिला और सभी लोग आए, फैमिली की तरह लगा और इसके लिए कोई शब्द नहीं है कि हम इसको क्या बोल सकते। दीपावली के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष जीतूगाछी में श्यामा बाबा मंदिर में जगमग दीपावली का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। गौरतलब ऐसे लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गौतम राठौर के द्वारा भजन की प्रस्तुति की गई, वहीं मास्टर अमित के द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया। और पूरे दरबार को दीप से सजाया गया है और बाबा को मीठे मीठे भजनों से धनबाद से आए हुए भजन गायक श्री गौतम राठौर जी द्वारा भजनों की अमृत गंगा से दिखाया जाएगा। ये आत्मा आज एक ही दिन का कार्यक्रम, ये अष्टम, आज एक दिन का वार्षिक महोत्सव है। महाआरती का भी आयोजन, महाआरती का आयोजन 9 बजे से क्या क्या कास्टर समाज होगा? अंकित जी के द्वारा होगा महाआरती। इसके आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हर अपडेट खबर के लिए। लेकिन जाने से पहले नजर डालते खास खबरों पर एक बार फिर से। पर्व को लेकर के दरभंगा पुलिस सड़कों पर देर रात तक कर रहे वाहन चेकिंग। कई लोगों के कागजात एवं डिक्की खंगाले गए। धनतेरस को लेकर के दरभंगा के सोने चांदी के बाजारों में बड़ी रौनक। दगरू सेट में आकर्षक उपहार आम जनता एवं ग्राहकों के लिए। दीपावली को लेकर के दरभंगा में रोटरी क्लब एवं सीएम कॉलेज के द्वारा किए गए अलग अलग कार्यक्रम। सीएम कॉलेज में निकाले गए जनजागरण रैली तो रोटरी क्लब ने किया दीपावली मिलन समारोह।
पुअर होम में दीपावली के अवसर पर मूक मजदूरों के बीच सफाई अभियान को लेकर के उत्साहित। और दरभंगा में छठ को लेकर के दरभंगा के नगर आयुक्त एवं मेयर वैजंती देवी खेरिया ने कई घाटों का किया निरीक्षण। कहा कि जिस तालाब में जल अधिक है उसे जल निकासी करें और मिट्टी कम है तो वहां मिट्टी भरे। मिथिला मंच न्यूज के आदिम भर की खबरें मिथिला मंच न्यूज पर हर अपडेट खबर के लिए मिथिला मंच न्यूज को यूट्यूब में सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑफिशियल करें ताकि हर अपडेट खबर आप तक पहुंचे। इसके अलावा मिथिला मंच न्यूज का वेबसाइट www.mithilamanchnews.com पर हर अपडेट खबर ब्रेकिंग के साथ। धन्यवाद। स्वर्ण आभूषण की दुनिया में एक नाम विश्वास का, सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स। हमारे यहाँ 22 कैरेट के साथ विभिन्न प्रकार के रत्न एवं आभूषण को आधुनिक डिजाइन एवं ऑर्डर के अनुसार बनाया जाता है। बिल्कुल नए डिजाइनों के लिए अवश्य पधारें। सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा का आधुनिक सुविधा से लैस पुष्पांजलि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी के साथ सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध। दिवाली में 20% की छूट, टीवी पर 35% तक की छूट, आसान बैंक ऋण उपलब्ध, 1 साल का बीमा उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। पुष्पांजलि एलजी शॉप, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। अलंकार जेवर, बाकरगंज, सरदार साइकिल के बगल में, लहरियासराय, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। सिल्वर ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% की छूट। दिवाली एवं धनतेरस पर आकर्षक उपहार। सोने चांदी के दुकानों में विश्वसनीयता हमारी कसौटी। विश्वास के साथ अवश्य पधारें। अलंकार जेवर, बाकरगंज, सरदार साइकिल के बगल में, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा शहर में खुला दगलू सेठ ज्वेलर्स। आभूषणों में एक नई पहचान, जहां 22 कैरेट ज्वेलरों की नई एवं आकर्षक रेंज। यहां पुराने एवं नए आभूषणों के जांच के लिए कैरेटोमीटर की निःशुल्क व्यवस्था। यहां जोरबा डायमंड की आकर्षक रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ गोल्ड एडवांस स्कीम, जिसमें मिलता है 12 महीने की जमा राशि पर 100% डिस्काउंट। अवश्य पधारें। दगलू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट। The 10th annual convocation of the Lalit Nayan Mithila University, Darbhanga shall be held on 12th of November 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Lalit Nayan Mithila University, Darbhanga. The students of the following examinations desires to receive their degrees in person at the convocation may submit their application only through offline to the controller of examinations from 16 September 2019 to 12 October 2019 during office hours positively. Name of the examinations: MA, MSc Biotechnology, MCom examination 2019, MAd exams 2019, MBA exams 2019, PhD DLit exam result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019. The applications from requisites, fee and other details can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor. SM Regency
एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।